क्या नहीं? अगर प्लीहा वृद्धि मांस धातु के बढ़ने से अगर हुई है तो तुमने अगर अग्निकर्म कर दिया तो प्लीहा वृद्धि ठीक हो जाती। ऐसे नहीं कि भाई सब सभी प्लीहा वृद्धि में करोगे। मेरा अब कैसे पता चलेगी कि ये मांस धातु से बड़ी हुई है प्लीहा वृद्धि? हाँ, उसका साइज हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ऐसे पता चलेगी? बताओ। मांस वृद्धि होगी तो साइज थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा। साइज इनलार्ज हो जाएगा। साइज इनलार्ज हो जाएगा थोड़ा। नहीं, मांस धातु से ही बड़ी हुई है। अब प्लीहा वृद्धि तो हुई है, वात पित्त कफ रक्त धातु से सन्निपात से हुई होगी, पर मांस धातु से ही बड़ी है। ये कैसे पहचानोगे? पेशेंट से पूछना मांस धातु के स्रोतों के दृष्टि के हेतु उसने सेवन किए है क्या? यानी कि मांस धातु के बढ़ाने वाली ज्यादा मीट खा रहा है क्या, दिन में सो रहा है क्या, बस एक जगह बैठे रह रहा है क्या, है कि नहीं? और साथ साथ में विदाई अन्न भी खा रहा है क्या? गुरु विदाई। हाँ, और अगर ऐसे पेशेंट तुमको मिलता है कि स्थूल पेशेंट है भाई साहब, है कि नहीं, ऐसे मांसवर्धक हेतु सेवन कर रहा है मांस बढ़ने वाला, और अगर उसकी स्प्लिनोमेगली या हिपेटोमेगली भी दिख रही है तुम्हें, तो उसके अंदर तुम्हें वाम बाहु के कर्पूर संधि के ऊपर अग्निकर्म करना है। और ऐसे बहुत सारे वैद्य एक्सपीरियंस बताते हैं, तुम्हें भी एक्सपीरियंस करना है कि भाई सच में अग्निकर्म से कम होती है। तूने आज बताया ना, सेम टू सेम पशु खांड जैसा, यही बताया। यही है, सेम टू सेम। ये विमार्ग गमन का सिद्धांत है। अब ये हो गया ब्रिस्ट हो गया। ब्रिस्ट क्या? मांस धातु का है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो रहा है। क्या मतलब है? यही मतलब है विमार्ग गमन। अस्थि धातु का विमार्ग गमन इन मांस धातु, विमार्ग गमन को ही रोकना है। ऐसे ही भाई सब तुम्हें समझते समझते जाना है आगे। चलो, व्रण आलेप बंधन चालू था ना कुमरे? डॉक्टर, ये वाम बाहु के कर्पूर संधि के ऊपर करे तो वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा? अब वो ये तो एक सोचने वाली बात है, शायद में भी कोई और का कनेक्शन हो सकता है उसके अंदर, नहीं क्या? वो तो एक रिसर्च के अंदर जाएगा वो क्वेश्चन, ये कैसे होता है। तो प्रैक्टिकली मिलता है, अपने हिसाब से ऐसा ऐसा डायग्नोसिस होना चाहिए और अपने हिसाब से ऐसे ऐसी ये होना चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए। पर वो कैसे काम करता है वो तो मैं भी नहीं समझ पाया कि भाई क्यों कर्पूर संधि ही क्यों नहीं। उन्होंने कर्पूर संधि से रक्त मोक्षण भी बोला हुआ है भाई सब। तुम वाम मिलता है ना कि जैसे मान लो एक वो होता है ना कि लीवर के कुछ समस्या होने पर राइट शोल्डर में पेन मिलता है, रेफर्ड, और स्प्लीन में होता है तो हाँ वो कुछ क्रॉस जाता है। ठीक कह सकते हैं आप ऐसे। देखो, हाइपोथेसिस तो आप बहुत बना सकते हैं, पर एक परफेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक रिसर्च पर और गाढ़ा डिस्कशन होना चाहिए। चलो वो बाद में देखेंगे। बताने का सिद्धांत यही था विमार्ग गमन का, जो कि तुमको याद ही नहीं आ रहा था। अब ये लिखा करो, ऐसे सिद्धांत याद आ गया मुझे। ऐसे सिद्धांत ये याद आना चाहिए। विमार्ग गमन सोचा तो ऐसा विमार्ग गमन होता है, जो कि कोई सोचता ही नहीं विमार्ग गमन। अब देखो, प्लीहा और यकृत हो गए रक्त धातु के स्थान। रक्त धातु उष्ण भाई साहब, है कि नहीं? उष्णता से रक्त धातु का और प्रकोप होता है, फिर भी अग्निकर्म बोल दिया। ये लाइट लगनी चाहिए तुम्हारे अंदर। बिल्कुल। क्यों बोला अग्निकर्म? अरे प्लीहा रक्त धातु से बड़ी ही नहीं बच्चों, वो तो मांस धातु से बड़ी है। यहाँ पर डॉन कौन है? मांस है। जरूरी है, नहीं तो उष्ण देख के तो कोई बंदा अग्निकर्म करेगा क्योंकि वो और बढ़ा रहा है उसको। यही तो है विमार्ग गमन का। इसलिए चरक समझना चाहते हो तो चरक का समझना। इसलिए उसने एक बात बोली यार, खाने से तू भी सुन ले कि यो एलोपैथी बता रही ना, ये आज नई रिसर्च है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज। नॉलेज तो ये है जो एक बार बोल दिया फिर उसमें चेंज नहीं है कोई। चलो, अपन मेरे हिसाब से अपन यहाँ तक पहुँच गए थे। 16 नंबर का श्लोक हो गया था, लोहा नाम ही थी। 16 नंबर श्लोक के अंदर लोह से मैंने बताया था कि भाई साहब नहीं वो तो हो गया, फिर से नहीं। अरे 16 श्लोक फिर से लेना मतलब कितना रिपीट मारना है? आगे से कंटिन्यू करना। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। देखो, इसके अंदर एक छोटा सिद्धांत बता दो, जो 16 नंबर की इसमें जो लोहा बताए ना। अब बताओ मुझे, व्रण बंधन करना है, लोहा का क्या जरूरत? स्थिरता। तो स्थिरता तो तुम्हारे बाम्बू से आ जाएगी, लकड़ी से आ जाएगी स्थिरता। तो लोही क्यों बताया? उसके टाइम पे भी अगर भगना ज़्यादा होगा तो वो स्टील के प्लेटें लगाता होगा। जैसे आज जो मेटल स्ट्रिप नहीं बोलते कि अपन कि भाई सब कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया,
अब हेलो चलो, क्या ये जो 16 नंबर के श्लोक में व्रण आलेप बंधन के कुछ द्रव्य बताए हैं उन्होंने, है कि नहीं? तो उस द्रव्य में लोह आदि बताए कि लोह, सोना, चांदी आदि ऐसे बताए हैं। तो उससे ये तात्पर्य हो सकता है क्योंकि रोड की बात कर रहे हो। रॉड की बात कर रहे हो, अपन जो बोन के अंदर जो स्टैंड डालते हैं, मेटल स्ट्रिप डालते हैं, वो भी डालते होंगे सुश्रुत जी उस टाइम उस टाइम, और तो बड़ी इसलिए उन्होंने लोह नाम इति बोल दिया। तो लोह बताने की कोई जरूरत नहीं, ये हो सकता है। लोहा नाम इति किसमें बताया उसने? ये क्या, लोह आदि तुम धातु उपयोग कर सकते हो व्रण आलेप में, समझ गए? एक और खतरनाक सिद्धांत तो डल्हन की टीका में था, अगर रक्त की अति प्रवृत्ति हो रही है तो उन्होंने भी बोला कि भाई रस्सी बांध दो, है क्या नहीं, आगे की ब्लीडिंग रुक जाएगी, इधर की आर्टरी बंद हो जाएगी। तो और एक बताया जो है ना, लोह स्वर्ण आदि धातु से तुम दांतों को भी बांध सकते हो, बांधते यानी कि मे भी ऐसा हो सकता है वो सोने की जो दांत का जो प्रचलन है वो उधर से ही आया होगा। और एक बताया है जो त्रिपुष जो होता है, क्या होता है त्रिपुष? रांगा जो होता है क्या नहीं? हाँ, नाग जो होता है, नाग दो धातु होता है, उससे तुम रस्सी बना के अर्बुद ग्रंथि धातु नहीं है वो, सेकलांट ओरिजिन का है। नहीं रे, त्रिपुष लोहा आदि नहीं के त्रिपुष धातु है ना, रांगा, टिन। हाँ टिन। तो उससे क्या बोला है, उसकी एक तुम मेटल्स की एक ऐसे लकड़ी यानी कि वायर जैसा बना के तुम अर्बुद और ग्रंथि को बांध सकते हो। ये डल्हन जी का एक्सपीरियंस बता रही है। सुश्रुत जी ने जस्ट एक बोल दिया ग्रंथि और अर्बुद का, ये ध्यान में रखो। ये कुमरे, ये बताया था ना कुमरे मैंने। हेलो कुमरे, हाँ डॉक्टर, ये बताया था ना। हाँ डॉक्टर। और देखो शीर की व्रण, देखो हेड का फ्रैक्चर होगा, कोई भाई साहब नीचे गिर का हेड का फ्रैक्चर होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर लग रहे हैं, अब तुम्हें उसको फिक्स करना है। कैसे करोगे फिक्स? विदाउट मॉडर्न पैरामीटर्स। वो बोल रहे अलाबू आदू, अलाबू के जो टुकड़े नहीं होते क्या, अलाबू का आधा काट लो और सिर के ऊपर लगा के ऐसा बांध दो, फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। क्या दिमाग था उनके पास। शीर के व्रणों के अंदर सिर्फ अलाबू, श्रृंगा का कोई जरूरत नहीं। अब देखो ना, इधर फ्रैक्चर हो गया तो तुमने एक अलाबू काट दिया, लोकी काट दी भाई साहब, इतनी बड़ी थी शुष्क लोकी काट दी बीच में से, इधर एक आधी लगा दी, इधर एक आधी लगा दी और बांध दी, तो पूरा तुम्हारा हेड फिक्स हो गया कि ये हेड के फ्रैक्चर से जबरदस्त काम करता है। तो प्रशंसा तो उनकी करनी थी कि भाई साहब क्या दिमाग लगाया उन्होंने, भाई साहब हेड का फ्रैक्चर भी उन्होंने ठीक किया हो। अच्छा, ग्रंथि और अर्बुद को किसी रांगा से बांधना है? हाँ, त्रिपुष रांगा के वायर से। रांगा की वायर नहीं होती। अब क्या पता उन्होंने क्या बताया। टिन की वायर कहाँ बनती है? टिन डक्टाइल नहीं है। अब अर्बुद और ग्रंथि की उन्होंने बोली है, नहीं तो तुम बांधो, कैसे बांधेंगे वो तुम्हें सोचना है। डक्टाइल लेकिन कूट दोस्तों वायर बना देते हैं। क्या बता, कैसे न कैसे कुछ तो युक्ति लगाई होगी ना, कुछ एक दो धातु मिक्स करके। डल्हन ने बताया, मैंने भी नहीं किया उसको, पर तुम्हें कर सकते हो। डल्हन की टीका है क्या तुम्हारे पास? नहीं। वो खरीद लो एक बार। त्रिपुष, और वो भी आदि बोले हैं, त्रिपुष ही नहीं बोला है, त्रिपुष आदि बोले। हाँ मतलब, पर मैं स्टार्टिंग त्रिपुष से की है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उसमें। यहाँ तक होता ना घूम रहे हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर, यहाँ तक हुआ था ना। चलो 17 नंबर का श्लोक, एक सेकंड, 17 नंबर का श्लोक पढ़ लो, खत्म करते थे आज। पढ़ो घूमरे 17 नंबर का श्लोक। तत्र कोशदाम स्वास्तिक अनुवेलित प्रतोली मंडल तगिका तदिकायाम यमक खटवा चीन यमक खटवा विधान चीन विबंध वितान गोफना पंचांगित इति चतुर्दश बंधन विशेषः तेषां नामभिर इव आकृत्यः कायेन व्याख्यातः। कोश दाम स्वास्तिक अनुवेलित प्रतोली मंडल तगिका यमक खटवा
चीन, विबंध, वितान, गोफन और पंचांगी, यह 14 बंद विशेष है। प्राय इनके नाम से ही इनका स्वरूप या रचना स्पष्ट है। ठीक है, इसमें और कुछ कंफ्यूजन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आगे बढ़ते चलो, इसे वो बंद क्या करेंगे? बंद करना तत्रपोषम अंगुष्टिली परवसु विदद्यात्। देखो। दाम संबंध। देखो एक ही पढ़ लेते हैं अपन। उन्होंने क्या बोला? कोश, यानी कि एक कोश के जैसा है क्या नहीं, होलो स्पेस के जैसा। भाई सब तुम्हें एक बंद बांधना है, सिंपल है। तुम अंगुली के ऊपर बांधोगे, अंगुष्ठ के ऊपर बांधोगे, यानी पर्व के ऊपर बांधोगे। सिंपल है, सीधा सीधा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की है नहीं। क्या बोल रहे हो? दाम सम बांधे अंगे, इसका क्या है? संबंधे अंगे। भग एवं भग के जो बागने क्या पेल्विक रीजन में है कि नहीं, संबंध अंग या संकुरित अंग के इसमें आप बांध सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि मूत्र द्वार के मार्ग में आप ये दाम बंद बांध सकते हो, है क्या नहीं। पीजी के अंदर यही पूछेंगे, समबांध अंगे कहाँ पर है भाई साहब, कौन सा बंध बांधना है? तो दाम का बंध बांधना है। तो उससे क्या तात्पर्य होता है? मूत्र मार्ग, यानी कि पेल्विक रीजन में जो अपन बांध रहे हैं कि नहीं, उसको आप दाम के जैसे बोल सकते हैं। दाम के इस तरह से आया, इधर से आया, इधर से आया, टी बैंडेजिंग है कि नहीं। टी बैंडेजिंग के जैसे आप उसको मान सकते हो। आगे क्या बोल रहे हैं? स्वास्तिक बंध। स्वास्तिक है कि नहीं, स्वास्तिक ऐसे 4 टाइप्स का जो होता है कि नहीं, 4 टेल जो बैंडेज होता है, उसको आप मान सकते हो। संधियों के टाइप्स, यानी कि किसी जॉइंट को फिक्स करना है तो उसकी आप कर सकते हो। एक कुर्चक का देखना पड़ेगा, कुर्चक का क्या है तो, है क्या नहीं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो बताया नहीं। कुर्चक बोल रहे हैं कि भाई साहब क्षिप्र मर्म ऊपर परिदिष्टा तो उभयत, यानी क्षिप्र मर्म के ऊपर जो कुर्च मर्म है ना, इसके ऊपर ऐसा स्वस्तिक बांधने का बोला है, वही आता है जॉइंट। संधि हो गया, कुर्चक हो गया, भ्रू के ऊपर भी स्वस्तिक ही बांधना है। स्तनांतरे, स्तन के ऊपर भी ऐसे तुम 4 टेल बैंडेज कर सकते हो, है कि नहीं। स्तनांतरे तल कर्णेशु, हस्ततल में भी तुम कर सकते हो, और कर्ण के अंदर भी, कर्ण के अंदर भी तुम ये स्वास्तिक बंध नहीं बांधना है। कुछ ज़्यादा नहीं है, कौन सा क्या बांधना है वो याद रखो पीजी के लिए। बाकी तो कुछ प्रैक्टिकल तुम्हें पता ही है भाई सब। ऑलवेज शाखा आ गई तो अनुवल्लित, है कि नहीं। जैसे वेल चढ़ती चढ़ती जाते हैं, वैसे तुम चढ़ते चढ़ते जाते हो शाखा के अंदर, हाथ पैर के ऊपर। ग्रीवा मेट्रो में प्रतोली, है कि नहीं, प्रतोली जैसा बांधो भाई साहब। ग्रीवा और मेटर के ऊपर गोल 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 जो अपन बांधते हैं, है कि नहीं। मुतोली बंद बोला है उन्होंने। वृत्तांगे मंडलम, वही अगर गोल गोल अगर कोई अवयव है उसके अंदर भी वृत्त गोल गोल ही बांधना है करके। स्थगिका, स्थगिका का तुम ऐसा, हाँ बस तुम्हें ध्यान रखना है। तुम अलग अलग तुम्हारे प्रकार से ट्रिक्स, अच्छी वाली बुरी वाली जो है वो बना के लगा सकते हो। अंगुष्ठ अंगुली मेड्र अग्रेशु, यानी कि अंगुली के अग्रभाग में, अंगुष्ठ के अग्रभाग में और मेड्र के अग्रभाग में स्थगिका बंध। एक बार पढ़ ही लेते इसको। यमल, 2 व्रण है एट ए टाइम, दोनों व्रण हो गए भाई साहब, तो तुम्हें यमल बंध बांधना है। हनु और शंख में खटवा बंध बांधना है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो, एक ऐसा ये था, एक ऐसा आदमी था जिसका नाम, यानी कि तुम ये चीन का, हमने ऐसा ट्रिक्स बनाया था कि भाई चीनी अपांग जो बंद है, ये चीन जो बंद है अपांग प्रदेश में बांधना चाहिए। तो ऐसे हमने ट्रिक्स बनाई थी, चीनी का अपमान, चीन लोग का अपमान कर दो ऐसा। तो अपमान से तुम अपांग प्रदेश से ले सकते हो। ये तो पता है, ये बंद से पूरा गोल गोल बांध के पुष्ट, उदर, उर पृष्ठ में, पीठ के ऊपर, उदर के ऊपर और उर के ऊपर तुम्हें विबंध बंद बांधना है, जो कि पूरा ही बंधन कर दे भाई साहब। मूर्धनी वितान, ये भी ऊपर ऊपर से बंद बांधने का। एक बार तुम उसके डायग्राम देख लोगे, मॉडर्न के अंदर बहुत अच्छे से डायग्राम दिए है, तो तुमको समझने आ जाए। गोफना भी सिंपल है, इसमें कुछ ऐसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिबुक नासा ओष्ठ बस्तीशु गोफना, जत्रुन उद्र पंचांगी, उर्ध्व जत्रु में पंचांगी बंद बांधे। ऐसा कुछ खतरनाक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा।
चलो 19 नंबर का भी पढ़ लो। यंत्रणम ऊर्ध्वम अध तिर्यकच। बताओ अर्थ भी पढ़ लो। इंजन की यंत्रणा अर्थात गांड ऊपर नीचे और तिरछी लगानी चाहिए। हाँ, ये कभी कभी पूछ लेते हैं यंत्रणा मतलब क्या, यंत्रणा मतलब गार्ड, और यंत्रणा कहाँ कहाँ बांधनी चाहिए, कैसे कैसे बांधनी चाहिए। तो आपने को यही नहीं समझ में आता पीछे क्वेश्चन में ही सब यंत्रणा कैसे बांधनी चाहिए, ठीक है। तो वो 3 टाइप की होती है, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक। वही गांठ है कि नहीं। अब व्रण इधर है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ही बांधनी चाहिए, एक तो नीचे बांधो, है कि नहीं तो इधर व्रण है तो तिर्यक बांध दो उसके, है कि नहीं, ऊपर नीचे इधर साइड में थोड़े से बांध दो, तो लेटरली बांध दो। चलो आगे बढ़ लो। तत्र घनाम कवलिकाम दत्वा वामहस्त परिक्षेप रुजुमना विद्धम असंकुचितम मृदुपट्ट निवेशम बध्नीयात् न च व्रणस्य उपरि कुर्यात् ग्रंथिम अबाधकरम च। प्रथम व्रण स्थान पर मोटी कवलिका रखकर वाम हस्त में लिए हुए पट्ट को दक्षिण हस्त से सीधा मुंह के बिना एवं ठीक तरह से फैलाकर बांध देना चाहिए। व्रण के ऊपर पीड़ा या बाधा पहुंचाने वाली ग्रंथि नहीं लगानी चाहिए। यानी कि तुम जो गांठ है भाई साहब, जहाँ पर व्रण है उसके ऊपर ही मत बांध देना, लेटर साइड में बांधो, लेटरल साइड में बांधो कुछ तो भी। नेक्स्ट पढ़ लो। सफाई रुक जाएगी फिर ज्यादा ठीक होगा। हाँ, न च विकेशिका औषधे अतिस्निग्धे अतिविषमे वा कुर्वित यस्मात् अतिस्नेहाद क्लेदो रोक्षात् छेदो दुर्न्यासात् व्रण वर्तम अवघर्षणम इति। विकेशिका तथा औषध अतिस्निग्ध, अतिरुक्ष और अतिम विषम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अतिस्निग्ध होने से कीचड़, रुक्ष होने से व्रण फट जाता है तथा विषम रखने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। देखो ये भी उन्होंने सिंपल बता दिया कि भाई सब तुम ज़्यादा तेल भी मत पोत देना तुम्हारे व्रण के ऊपर, और ऐसा भी नहीं कि तेल की तुमने सिर्फ एक ही बूंद डाल दी है, ठीक है नहीं। ज़्यादा स्निग्ध भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रुक्ष भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा स्निग्ध हो जाएगा तो क्लेद बढ़ जाएगा, ज़्यादा रुक्ष हो जाएगा तो व्रण भरेगा ही नहीं, व्रण के जो है घर्षण होते रहेगा कंटिन्यूसली। आगे बढ़ लो। तत्र व्रण आयतन विशेषाय बंध विशेषा त्रिविधो भवति गाढ़ सम शिथिल इति। व्रण के आयतन की विशेषता से बंध की भी गाढ़, सम और शिथिल, ये 3 विशेषताएं होती है। पढ़ लो आगे पढ़ लो। ये तो सिंपल ही पता ही है, गाढ़ सम शिथिल, पर इम्पोर्टेंट है कहाँ कहाँ पर गाढ़ सम शिथिल बांधनी है। चलो आगे। पीडयन्न रुजो गाढ़ स उच्चवास शिथिल स्मृत न एव गाढ़ो न शिथिल समो बंध प्रकृतितः। जो बंध दबाने की पीड़ा नहीं करे उसे गाढ़ कहते हैं। जो बंध रोगी के सांस लेने से हिले उसको शिथिल कहते हैं, और जो न गाढ़ा हो तथा न शिथिल हो उसे समबंध कहते हैं। बस वही बोल रहा है कि भाई साहब तुमने थोड़ी सी फिर ज़्यादा दबाव डाल दिया, यानी कि एकदम फिट बांधो तो वो होता है गाढ़ बंधा, है क्या नहीं। अगर तुमने छाती के ऊपर से श्वास छोड़ दिया तो वो शिथिल हो जाता है, श्वास के साथ वो फिट हो जाता है, ऐसा शिथिल बंध होता है। और जो ज़्यादा शिथिल ना है, ज़्यादा फिट नहीं, उसको समबंध बांधते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि भाई साहब तुम्हें शिथिल कहाँ पर बांधना है और ये कहाँ पर बांधना है। पढ़ लो, शिथिल का पढ़ लो। तत्र स्पीक कुक्षी कक्षा वंशन उरु शिर सुगाढ़ शाखा वदन कर्ण कंठ मेद्र पुष्ट पार्श्व उदरस्तु सम अक्ष्णो संधिषु त शिथिल इति। देखो नितंब बस इतना ही पढ़ लो। देखो क्या बोल रहे हैं उन्होंने। देखो अगर पीजी के अंदर तुम्हें है ना, तो एक गाढ़ का तुम याद कर लो और शिथिल का तुम याद कर लो, सम का छोड़ दो, है कि नहीं। कोई भी आ जाए बंदा सम का टिक मार्क कर देना, पर ये तुम्हें परफेक्टली याद होने चाहिए गाढ़ कहाँ पर बांधना है और शिथिल कहाँ पर बांधना है। ऑब्वियसली आंखों के ऊपर तुम ज़्यादा टाइट बांधोगे, साला इधर का आंखें तो फ्लेक्सिबल होती है, अंदर बाहर करते रहते, पूरा इंट्राक्रैनियल प्रेशर ही उसका ब्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं। ब्लड सप्लाई भी उसका बंद हो जाएगा। अब संधि के ऊपर, संधि तुम ज़्यादा फिट कर दोगे संधि हिलेगी ही नहीं, इसलिए तुमको शिथिल बांधना चाहिए व्रण के ऊपर, है क्या नहीं। अगर तुम ज़्यादा ही टाइट कर दोगे संधि हिलेगी नहीं, है क्या नहीं। इसलिए उन्होंने क्या बोला, अस्थि अक्षी और
संधि के ऊपर कौन सा बनना चाहिए? शीतल। शिथिल बंध बांधना शिथिल। चाहिए। सिंपल है। गाढ़ कहाँ पर बांधना चाहिए? अब स्पीक ज़्यादा, अब तुम चलने तो वाले हो ही हो, रनी व्यक्ति चलेगा, इसलिए गाढ़ बांध दो, वैसे पूरी टाइट बांध दो। स्पीक के ऊपर, कुक्षी के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया टाइट बांध दो करके, कक्षा के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया टाइट बांध दो। वंशना उरु के ऊपर भी बांध दिया, शिरसु सिर के ऊपर भी वैसे अब तुम गाढ़ बांध दो, क्योंकि बांध ही नहीं जाता ना। अब तुम सिर के ऊपर से तुम बांधोगे, वो तो जल्दी निकल जाएगा ऊपर से ऊपर ही, तो नीचे भी फिक्स करना होता है तुम्हें, इसलिए पूरा टाइट बांधना है। सम कहाँ पर बांधना है? हाथों के ऊपर हो गया, वदन के ऊपर हो गया, माउथ के ऊपर हो गया, कर्ण के ऊपर हो गया, कंठ के ऊपर। अब तुम कंठ के ऊपर ज़्यादा टाइट बांधोगे तो कंठ का पूरा ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला। मेट्रो के ऊपर भी वही है, सॉफ्ट ऑर्गन से, उसकी वजह से वही साहब ज़्यादा शिथिल भी मत बांधना, ज़्यादा टाइट भी मत बांध देना। मेड्र के ऊपर, मुश्क के ऊपर, वो भी अंडकोश के ऊपर भी तुम समय ही बांधना है। ज़्यादा टाइट बांध दोगे तो वो वाइटल्स ऑर्गन से वो फिर से दिक्कत देने लगे हैं, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। तो पृष्ठ, पार्श्व, उदर, उरसु है क्या नहीं, यानी पीठ के ऊपर हो गया, पार्श्व के ऊपर, उदर के ऊपर हो गया और उर के ऊपर हो गया, उसके ऊपर आपको समय ही बांधना। इसके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि भाई साहब कहाँ पर टाइट बांधना है, कहाँ पर ढीला बांधना है, यही ध्यान में रख लेना, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। चलो आगे पढ़ लो इसमें 25 नंबर का श्लोक। तत्र पैत्तिकं गाढस्थाने समबध्नीयात्, समस्थाने शिथिलं, शिथिलस्थाने न एव, एवं शोणितदुष्टं च। श्लेष्मिकं शिथिलस्थाने समं, समस्थाने गाढ़ं, गाढ़स्थाने गाढ़तरम, एवं वातदुष्टे च। पैत्तिक व्रणों में जहाँ गाढ़ बंध लगाना हो वहाँ समबंध बांधे, समबंध लगाना हो वहाँ शिथिल बंध लगावे, तथा शिथिल बंध बांधने का विधान हो उस स्थान में खुला ही रहना चाहिए। इसी प्रकार का नियम रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में भी जानना चाहिए। कफ से दूषित व्रणों में जहाँ शिथिल बंधन का नियम हो वहाँ समबंध, समबंधन में गाढ़ बंधन बांधने की जगह अत्यंत गाढ़ बंध लगाना चाहिए। कफ के व्रण के अनुसार ही वात दुष्ट व्रण में बंधन बांधना चाहिए। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन कभी प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लोर नहीं करते या समझते ही नहीं है क्या नहीं। ऑब्वियसली है, अगर पित्तिक व्रण है, गर्म लग रहा है भाई सब तुम्हें व्रण के अंदर, है क्या नहीं, ज़्यादा स्त्राव निकल रहे है क्या नहीं बाहर, इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब ज़्यादा गर्म लगे भाई सब, ऐसा पित्तिक दुष्ट व्रण है तो उसके अंदर जब गाढ़ तुम बांधने वाले, यानी स्पीक हो गई, कुक्षी हो गई, कक्षा प्रदेश हो गई, उस दर से उष्णता निकलनी चाहिए ना बाहर। अगर तुम टाइट बांध दोगे, पहले से उष्णता है भाई साहब उस व्रण के अंदर, उष्णता अंदर निकल जाएगी ना, उष्णता अंदर निकल जाएगी, अभ्यंतर पाक कर देगी वो। इसलिए भाई साहब पैत्तिक स्थान में गाढ़ स्थान पर सम बांधो, सम स्थान पर शिथिल बांधो, और शिथिल स्थान पर बांधो ही मत। यानी कि अगर पैत्तिक व्रण अगर संधियों के ऊपर हो तो बांधो ही मत, है क्या नहीं। वैसे रक्त अगर शोणित दुष्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी तुम्हें ऐसा ही करना है, सेम टू सेम। पर श्लेष्मिक में ये उल्टा हो जाता है। अब देखो ऐसा अगर है कि भाई साहब कंडु प्रदान है, किसी को व्रण के अंदर खुजली आती है क्या नहीं, ज़्यादा शीतता लग रही है तुमको उस व्रण के ऊपर, तो तुम्हें क्या करना है, शिथिल की जगह पर टाइट बांध देना, सम बांध देना है, टाइट सम बांध देना। नहीं आँखों के ऊपर, संधि के ऊपर होगा, कपज व्रण तुमको लग रहा है, पुए निकल रहा है अंदर से, है क्या नहीं, टाइट बांध दो, है क्या। और बोल रहे समस्थाने गाढ़, जहाँ पर समस्थान यानी शाखा हो गए, वदन हो गए, कर्णकंठ मेड्र हो गई, वो समस्थान के ऊपर गाढ़ बांध, और जहाँ पर गाढ़ बांधना है वहाँ पर पूरा टाइट करो। उष्णता तो क्रिएट होनी चाहिए, तभी तो जाके कफ का शमन होगा। सही बात है। तुम भी बता जाओ कुछ, तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है। और सेम टू सेम वाद दुष्ट में भी करना चाहिए, वही करना चाहिए। दोस्ती बना दी बात से। आगे पढ़ लो कुमरे। तत्र पैत्तिकं शर्दी ग्रीष्मे द्विरहन्नो बध्नीयात्, रक्त उपद्रुतम् अपि एवं, श्लेष्मिकं हेमंत वसन्तेयो त्रयाद् वातो उपद्रुतम् अपि एवं,
अव्ययो बंध विपर्यच कुर्यात्। पित्त दृष्टि से उत्पन्न व्रण को शरद तथा ग्रीष्म ऋतु में दिन में 2 बार सुबह शाम बांधना चाहिए। इसी प्रकार रक्त दृष्टि जन्य व्रण में भी 2 बार बांधे। कफ की दृष्टि से उत्पन्न व्रण को हेमंत तथा वसंत ऋतु में तीसरे दिन खोलकर बांधना चाहिए। वायु से दूषित व्रण का भी इसी नियमानुसार बंधन करना चाहिए। इस तरह स्थान, दोष और काल का विचार करके बंधन विधि में विपर्यय करना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हो, स्थान और क्या क्या बोल रहे हो कुमरे, वो किस किस में करना चाहिए विपर्यय? स्थान, दोष और काल का विचार करके। स्थान, दोष और काल। स्थान कहाँ पर है भाई सब व्रण, है क्या नहीं? काल देखो ग्रीष्म है या शरद है या वसंत है या दोष हेमंत। कौन सा है? दोष कौन सा है भाई? कौन सी जगह पे है? कौन सी दोष इम्पोर्टेंट। दोष ऋतु दोष, काल। स्थान और काल, वही ऋतु काल, है क्या नहीं होगा? तो सिंपली बता रहे हैं कि भाई ग्रीष्म और शरद में ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें अगर ऑब्वियसली पित्तिक व्रण होगा तो दिन में 2 बार बदलो भाई सब पट्टी, बदलो। है कि नहीं? रक्त के अंदर भी वैसा ही गल करो, जाएगा वो। है कि नहीं? रक्त के अंदर भी वैसा ही करो। पर हेमंत और वसंत में तुम 3 दिन में भी बदल सकते हो पट्टी, है कि नहीं? ऐसा उन्होंने बोला। और क्या बोल रहे, वात में भी कप का ही ये लगेंगे, नियम लगेंगे, और तुम तुम्हारे हिसाब से भाई चेंज करो, दोष देखो, ठीक है ना? ऐसा बोल रहे हो। चलो आगे पढ़ लो। तत्र सम शिथिल स्थानेषु गाढं बद्धे विकेशिक औषधे नेरर्थक्यं शोपवेदना प्रादुर्भावश्च गाढसमस्थानेषु शिथिलं बद्धे विकेशिका औषधपतनं पट्टसञ्चारात् व्रणवर्त्म अवघर्षणमिति। गाढशिथिलस्थानेषु समं बन्धे स गुणाभाव इति। यदि सम और शिथिल बंधन बांधने की जगह गाढ़ बंध बांधा जाए तो विकेशिका वर्ती तथा औषध निरर्थक हो जाती है तथा व्रण स्थान में शोक और वेदना होती है। गाढ़ और सम बंध के स्थान में यदि शिथिल बंध बांधा जाए तो वर्ती तथा औषध गिर जाते हैं तथा पट्ट के इधर उधर खिसकते रहने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। इसी तरह गाढ़ शिथिल बंध के स्थानों में समबंध बांधने से कोई गुण नहीं होता है। हाँ चलो, काल के हिसाब से अपन ने देख लिया था, ये एक बताया था कि